नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HS पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, झारखंड पुलिस, रेलवे, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एलपी, लोको पायलट टेक्नीशियन, ग्रुप डी इत्यादि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथियों, आप हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और हमारे साथ इस पूरे रीजनिंग की क्लास को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। साथियों, यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न आकृति के स्थान पर अगर क्या आएगा तो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है 49, 64 और 144 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम क्या देंगे, पहले देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है 49, तो ये हमारा किसका स्क्वायर होता है, ये हमारा 7 का स्क्वायर होता है। और हमारा 64 हमारा किसका स्क्वायर होता है, तो 64 हमारा साथियों 8 का स्क्वायर होता है। अगर आप ये हमारा 7 के बाद 8 आ रहा है तो ये हमारा 12 का स्क्वायर होता है। तो 12 का बाद हमारा कौन किसका स्क्वायर हो जाएगा, हमारा 12 के बाद हो जाएगा 13 का स्क्वायर। और 13 का स्क्वायर साथियों यहाँ पे कितना होता है, ये हमारा होता है 169। तो ये हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगर आप साथियों यहाँ पे देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए में हमारा कोई भी स्क्वायर नहीं है और हमारा ऑप्शन नंबर बी में हमारा ये 11 का स्क्वायर है। और ऑप्शन नंबर सी में ये जो स्क्वायर है ये हमारा किसका स्क्वायर है, ये हमारा 16 का स्क्वायर है। ये हमारे इतने ऑप्शन दो में और बी और सी में भी हमारे ये देखिए स्क्वायर दिए हुए हैं। साथियों, अगर आप स्क्वायर नहीं निकाल पाते हैं तो आप हमारे चैनल पे जा करके आप सर्च करेंगे स्क्वायर कैसे निकालें तो आपको हमारी वो वीडियो आपको मिल जाएगी। उस पर आप जाके अच्छे से सीख सकते हैं स्क्वायर कैसे निकालते हैं। हमने उसमें पूरी विधि बताई हुई है कैसे निकालने की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा तो देखिए देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्या दिया हुआ है, 16, 34 और समानुपात 11 और क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना है तो देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 16 और 34, तो 16 का हम ऐसा साथियों क्या करें कि हमारा 34 आ जाए। तो हम अगर साथियों यहाँ पे 16 गुणे 2 करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और 32 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा 34 आ जाएगा। हाँ साथियों, हमारा 34 आ रहा है। अगर 34 आ रहा है तो हम ऐसा 11 का ऐसा क्या करें कि हमारा आंसर आ जाए। 11 में भी हम वही विधि अपनाएंगे, 11 में भी हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 22 आ जाएगा। और 22 में हम कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 साथियों हो जाएगा। तो हमारा किस ऑप्शन में 24 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा 24 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 3, 4 और 5 और यहाँ पे दिया हुआ है 60 और उसके बाद है 5, 7, 4 और 140। 4, 4 प्रश्नवाचक चिन्ह और 96। साथियों, इस जगह पर हमारा क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो कैसे करेंगे देखिएगा। अगर हम साथियों इनका 3 और 5 और 4 का गुणा कर दें तो क्या हमारा 60 आएगा, देखते हैं। हम पहले करेंगे 3 गुणे 5 तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 का गुणा साथियों हम अगर 4 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। साथियों 15 चौको 60 कैसे होता है, आपको पहाड़े नहीं आते तो हम आपको वो भी बता देते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तया 45 और 15 चौको हमने कितना किया, 60 किया। तो हमारा कितना आ गया साथियों, 60 आ गया। देख क्या हमारी यही विधि अगले प्रश्न में उसमें तरीका करेगा, देखते हैं। दिया हुआ है 5, 7, 4 और 140, तो हम करेंगे 5 का गुणा करेंगे 7 से तो हमारे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और 35 में हम किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो 35 दूना 70 हमारा होता है।
नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, नहीं तो हम समझा नहीं पाएंगे आपको। हम करेंगे 4 का गुणा 5 से, तो हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और हमारा हासिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 तियाँ 12 हो जाएगा। 12 में कितना जोड़ें, 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा साथियों 14 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा हमारा तरीका यहाँ पे भी कारगर है। अगर कारगर है तो हमें देखते हैं इसमें क्या हमारा बैठेगा। हम 4 का गुणा 4 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4 गुणे 4, तो हमारा कितना हो जाएगा साथियों 4 चौको 16 हो जाएगा। हम अब इसमें ऐसा क्या करें कि हमारा 96 आ जाए साथियों। अगर हम इसको 16 से भाग दे दें, 16 से भाग दे दें तो हमारा कितना आ जाएगा 16 के 16 छंग 96, तो हमारा साथियों यहाँ पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। अगर हम इसको हल भी करेंगे तो 6 एकम 6 हासिल आया 1, 6 एकम 6 छंग 36 हासिल आया 3, और 6 एकम 6 3 9। साथियों ये देखिए हमारा ये तरीका यहाँ पे सही बैठ रहा है, सही बैठ रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मैं आपको इसमें बेसिक से बता रहे इसलिए क्योंकि आपका अगर बेसिक मजबूत हो जाएगा तो आप पेपर में और अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा, और प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा तो देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है QSUW TVXZ और DFHJ, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो QRS साथियों यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। उसके बाद एस और यू में कितना हमारा बढ़ रहा है STU, तो हमारा यहाँ पे भी कितना बढ़ रहा है प्लस का 1 बढ़ रहा है। उसके बाद UVW यहाँ पे भी हमारा प्लस का 1 साथियों बढ़ रहा है। सभी में प्लस का 1 बढ़ रहा है, तो क्या हमारा दूसरे में भी यही तरीका काम करेगा देखते हैं। दिया हुआ है TV, तो T के बाद UV आता है, यानी कि साथियों यहाँ पे हमारा कितना बढ़ रहा है TUV, तो यहाँ पे भी तो हम अगर प्लस का 1 बढ़ाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा TU के बाद हमारा क्या आ जाएगा V आ जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पे VWX हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा प्लस का 1 बढ़ रहा है। और इसके बाद हमारा XYZ, हमारा एक हम बढ़ाएंगे XYY के बाद हमारा कितना आ जाएगा Z आ जाएगा। उसके बाद हमारा दिया हुआ यहाँ पे साथियों DEFGH और J, तो क्या हमारा इस पे भी ये काम करेगा देखते हैं। D के बाद दिया हुआ है F, तो DEF हमारा ये सही आ रहा है साथियों। FGH यानी कि हमारा इसमें भी सही है FGHHIJ, साथियों हमारा ये पूरा इसमें काम कर रहा है। तो हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो इसमें हमारा +1 लगेगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। दिया हुआ GHI आना चाहिए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। G के बाद हमारा कितना आना चाहिए था H के बाद हमारा I आना चाहिए था, तो ये हमारा GI हमारा साथियों ऑप्शन नंबर बी में है। G के बाद IGHI, एक छोड़ के आ गया IJK, और K के बाद हमारा KL छोड़ के हमारा M आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में असंगत को चुनिए। असंगत साथियों यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है मंगल, चंद्रमा, शनि और शुक्र। इनमें से साथियों हमारा अलग कौन सा है देखिएगा। तो अगर आपको पता होगा मंगल और शनि और शुक्र ये हमारे सभी एक हमारे साथियों ग्रह हैं, और चंद्रमा हमारा एक उपग्रह है। चंद्रमा हमारा क्या है साथियों, हमारा चंद्रमा एक उपग्रह यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों अलग हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में असंगत को चुनिए। यहाँ पे असंगत क्या है, ऑप्शन में दिया हुआ है पटना, लखनऊ, भोपाल और नई दिल्ली। तो साथियों अगर आप यहाँ पे आपको पता होगा राजधानियों के बारे में, पटना हमारी बिहार की राजधानी है, लखनऊ हमारी यूपी की राजधानी उत्तर प्रदेश की, और भोपाल हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी, और नई दिल्ली हमारी साथियों
हमारी नई दिल्ली जो है ये हमारी भारत की राजधानी हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा अलग हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में असंगत को चुनिए। और असंगत यहाँ पे दिए हुए हैं नाक सूंघना, सुनना कान, बोलना मुंह और यहाँ पे देखना आंख। साथियों अब हम इस प्रश्न में कैसे हम असंगत को पहचानेंगे, देखिएगा। नाक का काम होता है सूंघना और कान का काम होता है सुनना और मुंह का काम होता है बोलना और आंखों का काम होता है, हमारा कार्य होता है यहाँ पे देखना। तो साथियों यहाँ पे असंगत हमारा क्या दिया हुआ है, देखिएगा। यहाँ पे है सूंघना पहले दे दिया और सभी में साथियों बोलना है, सुनना है और देखना है। सभी हमारे सुनना देखना बोलना पहले दिए हुए हैं, पर यहाँ पे नाक पहले दिया हुआ है, तो इसीलिए हमारा असंगत हमारा यहाँ पे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पे साथियों दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा चित्र भवन लंबा और आदमी के संबंध को दर्शाता है। भवन लंबा और आदमी के संबंध को दर्शाता है। तो साथियों आप देखेंगे हम यहाँ पे पहला भवन और लंबा और आदमी में पहला ऐसा क्या चुने, हम पहले चुनेंगे यहाँ पे लंबा, तो हम लंबे का एक गोला बना लेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे भवन। भवन साथियों कुछ हमारे लंबे होते हैं तो कुछ हमारे किसी भी प्रकार के होते हैं। तो हमने थोड़ा सा हमने भवन का हिस्सा दे दिया, हमने इसका नाम यहाँ पे दे दिया भवन और यहाँ पे ये हमने हमारा ये नाम हो गया लंबा। तो उसके बाद साथियों दिया हुआ है आदमी, तो आदमी कुछ लंबे होते हैं और कुछ नाटे होते हैं। तो कुछ लंबे होते हैं तो हमने कुछ हिस्सा भवन का लंबा वाला ले लिया, तो आदमी का लंबा वाला ले लिया। तो लंबे से हमारा अगर हो गया तो हमारा इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आदमी हो जाएगा। ये अगर आदमी हो गया तो ये हमारा चित्र हमारा किस में बनना है, ये इस तरीके का चित्र हमारा साथियों ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भवन भी है, ये लंबा भी है और ये हमारा आदमी भी है। तो कुछ भवन यहाँ पे देखिए लंबे दिए हुए हैं और कुछ हमारे आदमी जो हैं ये भी लंबे दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, यदि a जमा b घटा c गुणा तथा d भगा भाग दर्शाता है तो 4a 3b 3a 2 किसके बराबर है। साथियों इस प्रश्न में कैसे करेंगे, देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 4a तो हमने 4a लिख दिया और a की जगह पे हमें क्या लिखना है, तो a की जगह पे हमें यहाँ पे जमा लिखना है। तो हमने यहाँ पे जमा लिख दिया और उसके बाद हमने लिख दिया 3 और यहाँ पे b का हमारा क्या दिया हुआ है, b का हमारा यहाँ पे घटा दिया हुआ है। तो हमने साथियों यहाँ पे हमने घटे का निशान लगा दिया। उसके बाद हमको क्या उतारना है, 3 उतारना है। हमने 3 लिख लिया और 3 के बाद यहाँ पे दिया हुआ ए, तो ए का हमारा यहाँ पे फिर कितना दिया हुआ है, जमा दिया हुआ है। साथियों अगर यहाँ पे जमा दिया हुआ है तो हम जमा पहले प्लस का निशान लगाएंगे, उसके बाद हम कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। साथियों यहाँ पे हम इस तरीके के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, हम यहाँ पे कौन सा रूल लगाते हैं, हम यहाँ पे पहले बॉडमास का रूल लगाते हैं। तो हम यहाँ पे पहले BODMAS बॉडमास, तो यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन साथियों कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधा हमारा दिया हुआ है ऐड हमारा प्लस होता है। तो हम पहले ऐड करेंगे, 4 3 हमारा कितना होता है, 7 होता है और हमारा माइनस लगा देंगे तो 3 2 हमारा कितना होता है, 5 होता है साथियों। तो 7 में हम 5 कितना घटाएंगे, क्योंकि हमने पहले प्लस किया उसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन। तो हमारा सब्ट्रैक्शन कितना होता है, माइनस होता है। 7 में अगर अब हम 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा साथियों। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला साथियों प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित श्रेणी में
लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। और लुप्त संख्या हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 11, 13, 17, 19, 23, 25 और प्रश्नवाचक चिन्ह। और ऑप्शन में दिए हुए हैं 27, 26, 29 और 31। साथियों इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे 11 है फिर 13 है, तो हमारा इसके बीच में कितने का हमारा डिफरेंस आ रहा है, हमारा इसमें 11 और 13 में 2 का डिफरेंस आ रहा है। और 13 और 17 में हमारा 4 का डिफरेंस है। उसके बाद साथियों 17 और 19 में 2 का डिफरेंस है। 17 2 19, 19 और 23 में हमारा 4 का डिफरेंस है। उसके बाद 23 और 25 में 2 का डिफरेंस है। उसके बाद साथियों हमारा कितना डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप देख रहे होंगे 2 4 2 4 2 4 और 2 4 का तरीका चल रहा है। तो हमारा यहाँ पे अब 2 निकला है, तो अब हमारा कितना आना चाहिए 4। तो हमारा कितना आ जाएगा 25 4 29 हमारा हो जाएगा। तो हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में हमारा 29 हमारा राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, उस शब्द को ज्ञात कीजिए जिसे फोटोसिंथेटिक शब्द में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। और यहाँ पे हम नहीं बनाया जा सकता कौन सा होगा देखते हैं। अगर आप फोटो यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए हैं दोज, सेंट, PRONE प्रोन, और यहाँ पे दिया हुआ है COTTON कॉटन। साथियों इसको हम कैसे करेंगे देखिएगा। फोटोसिंथेटिक में शब्द में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, हमें यहाँ पे ये बताना है। और यहाँ पे दिया हुआ है THOSE दोस्त। तो हमारा क्या इसमें दोस्त दिया हुआ है देखते हैं। अल्फ़ाबेट में हमारे यहाँ पे T हो जाएगा, TH, और हमारा यहाँ पे O हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा S भी है और हमारा E भी है। तो हमारा साथियों यहाँ पे दोस्त हमारा दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं बनेगा। उसके बाद हम ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है सेंट। तो सेंट हमारा क्या सही होगा देखते हैं। SCEN और T। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी हमारा बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी हमारा गलत हो जाएगा। हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पे अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, हमें यही बताना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है प्रोन। तो यहाँ पे दिया हुआ है PR, तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं। साथियों यहाँ पे R हमारा कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, R हमारा नहीं दिया हुआ है, S दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा R कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा साथियों, ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रोन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों ये प्रश्न आपके लिए हम होमवर्क में देते हैं। इस प्रश्न को आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। अगर आपको ये क्लास हमारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो, तो इसके बारे में आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम उसको बारे में आपको रिप्लाई भी करेंगे। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।